बारे में प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट होती है, ठीक है। इसमें हम लोग ट्राइंगल को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टोटली पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले देखो यार, ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल एक 3 लाइनों से मिलके एक जो आकृति बनती है उसे ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, सबको मालूम है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिर्फ ट्राइंगल को बनाएंगे। तो ट्राइंगल के बनने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है। ट्राइंगल के बनने के लिए सबसे पहले चीज जरूरी है 3 लाइंस। भाई अपने पास जो है 3 लाइंस होनी चाहिए ना, तभी तो ट्राइंगल बनेगा। 2 लाइन से तो ट्राइंगल नहीं बन सकता, 3 लाइन हमें कम से कम चाहिए। 3 लाइन बनेगी तो 3 एंगल्स भी चाहिए होंगे, 3 एंगल्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं एंगल्स की। तो ये जो तीनों एंगल हमें चाहिए होंगे ट्राइंगल बनाने के लिए, सबसे पहला पॉइंट, इन तीनों एंगल का जो सम है, इन तीनों एंगल का जो सम है शुड ऑलवेज इक्वल टू 180। तो इस ट्राइंगल को हम लोग स्टडी करते हैं ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 180। पहली चीज, सबसे आसान है, सबको मालूम होगी ये चीज। चलो अब बात करते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन की अगर बात करें तो 3 लाइनें चाहिए होंगी, ठीक है। अब तीनों लाइनों की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो तीनों लाइनें हैं ये बराबर होंगी। तीनों लाइनें बराबर होगी तो एक क्लोज फिगर बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगा। चलो वही ठीक है। या तो फिर तीनों लाइनें बराबर हो, या फिर क्या होगा, एक लाइन बड़ी होगी, बाकी 2 लाइन उससे कहीं ना कहीं छोटी होगी, यही होगा ना। या तो फिर 2 लाइनें बराबर होंगी और एक लाइन उनसे छोटी होगी, यही कुछ हो सकता है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल बनने के लिए जो अब एक लाइन तो सबसे बड़ी है, बाकी दूसरी और तीसरी उससे छोटी है, ठीक है। तो 2 लाइन छोटी हो गई, एक लाइन सबसे बड़ी हो गई। तो जो 2 लाइन सबसे छोटी है उनका जब हम लोग एडिशन करते हैं वो हमेशा जो थर्ड वाली लाइन है उससे बड़ा आना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, अगर इसकी बात करें तो सम ऑफ 2 साइड्स। सम ऑफ 2 साइड का मतलब क्या, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है भाई कौन कौन सी 2 साइड को हम लोग ऐड करें। तो कौन कौन सी 2 लाइनों को ऐड करने की, देखो 3 साइड होंगी, एक तो सबसे बड़ी होगी और बाकी की 2 उससे छोटी होगी। तो जो 2 छोटे वाली साइड्स है, यानी कि स्मॉल वाली, जो स्मॉल वाली साइड्स है, उन दोनों साइड को जब हम लोग ऐड करते हैं शुड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वो थर्ड साइड से हमेशा क्या आनी चाहिए भाई, बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक साइड 15 है, एक साइड 8 है और एक साइड 11 है, ठीक है। तो ये तो हो गई सबसे बड़े वाली साइड, बाकी ये दोनों उससे छोटी वाली साइड, और इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा आ रहा है। तो बड़ा आ रहा तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम लोग बात करें कि भाई 15 और 2 तो सबसे बड़ी साइड क्या है भाई, 15 है, और उससे छोटी 2 और 2 को जब हम लोगों ने ऐड किया तो आ गया 4, जो कि 15 से छोटा आया है। तो आप कुछ भी कर लो, 15, 2 और 2 साइड से कोई भी ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है भाई। तो ट्राइंगल बनने की पहली कंडीशन क्या आ गई कि सम ऑफ 2 साइड्स शुड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हमारा पहला टॉपिक है जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या भाई, जरूर आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो एक बार। तो ये क्वेश्चन देखो, इन्हें क्या बोला, इसने भाई 3 साइड्स दे दी ट्राइंगल की, 12, एक साइड बी है और एक 10 है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ए के अपोजिट वाली साइड ए, बी के अपोजिट वाली साइड बी और सी के अपोजिट वाली साइड सी, ठीक है भाई। जो बी है वो तो बी ही है, बाकी ए की जगह पे मान लो उसने 12 दे दिया हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सी की जगह पे उसने हमें 10 दे दिया, ठीक है भाई। यही है, और तो कुछ नहीं। तो देखो मैंने क्या बोला था, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो a plus b is always greater than c, a plus b is always greater than c, b
ए प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये होगा, ठीक है। दो साइड का सम तीसरी से अलग, या तो सी बड़ा है या बी बड़ा है, या तो हो सकता है ए भी बड़ा हो। तो अगर ए बड़ा होगा तो भाई ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ए बड़ा है तो ये, बी बड़ी है तो ये, सी बड़ा है तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है। चलो भाई अब देखो किसी भी एक को उठा लो, मान लो इस इक्वेशन को उठा लो, क्या उठा लिया, a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अभी b को उधर ले जाओ तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b माइनस सी, ये चीज बन के आ गई। यहाँ पे क्या आएगा भाई, c माइनस बी, पहली पॉसिबिलिटी हो गई। यहां से अगर चेक करें तो b, यहां से अगर चेक करें तो c इज ग्रेटर देन b माइनस a, ठीक है। यहां से अगर चेक करें तो b इज ग्रेटर देन a माइनस सी। तो कहने का क्या मतलब है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। जो दो साइड्स का डिफरेंस है वो तीसरी साइड से हमेशा कम आएगा। जो दो साइड का डिफरेंस, कौन कौन सी दो साइड का डिफरेंस, एक बड़े वाली साइड और एक उससे छोटी वाली साइड, तीन साइड्स है ना। तो जो थर्ड वाली साइड है अगर हम लोग उसको देखें तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मेरा थर्ड साइड से हमेशा कम आएगा। यहाँ पे हम लोग मॉड लगा लेते हैं। मॉड का मतलब आपको पता होगा, मॉड के बाद कोई भी टर्म आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इनके सी बड़ा हो या बी बड़ा हो, अगर सी बड़ा है बी बड़ा है माइनस करके जो भी टर्म आएगी वो मॉड के बाद हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। आपको पता पड़ा है वो छोटी क्लास में, ठीक है भाई। तो ये तीन चीजें हमारे पास आ गई। मेरी बात को ध्यान से देना भाई, a is less than c plus b, a is less than c plus b and a is greater than c minus b, a is greater than c minus b। ये दो चीजें हमें निकल के आ गई यहाँ से। देखो a की वैल्यू ये भी है, a जो है c minus b से तो छोटा है, सॉरी a जो है वो c plus b से तो छोटा है लेकिन c minus b से वो बड़ा है। Sum of two side is always greater than third side and the difference of two side is always less than the third side, ठीक है। तो ये टर्म निकल के आ गई। अभी हम लोग a की जगह पे इसने यहाँ पे b दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और c और b क्या है, ये दो अलग अलग जो दो साइड्स है, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। तो चेक करते हैं c प्लस b यानी कि 12 और 10, ठीक है। c प्लस b यानी कि 12 और 10 यानी कि 22, c माइनस बी यानी कि 2। तो जो हमारी b साइड इसमें गिवन है वो 2 से तो बड़ी है और 22 से छोटी है, वो 2 से बड़ी है और 22 से छोटी है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला। जो हमारी b साइड है वो 2 से तो बड़ी है और 22 से छोटी है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी एप्लीकेशन करेंगे इस चीज की। ये छोटी सी चीज है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है कई सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चीज से बन जाते हैं। तो हमें क्या क्या चीज समझ में आई अभी तक कि सम ऑफ टू साइड, एक भी ट्राइंगल बनने के लिए दो साइड के अकॉर्डिंगली दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। कौन कौन सी दो साइड, जो दो छोटी वाली साइड है, तीन साइड है, एक सबसे बड़ी बाकी दो उससे छोटी, ठीक है। मैटर नहीं करता कितनी है। तो दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए और दो साइड का जो डिफरेंस है वो बड़े वाली साइड से हमेशा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या था भाई, तीन साइड हमें गिवन होगी, ठीक है। एक साइड अननोन होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें चार कंडीशन दे देगा भाई, इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक है। तो जो भी साइड अननोन है इन दोनों को सम करो। साइड सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो 22, 12 और 10 को सम किया 22। तो ये जो बी वाली साइड है ना, ये 22 से तो छोटी है, सिंपल सी बात है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो जो तीसरी साइड है वो दोनों के सम से छोटी है और दोनों का डिफरेंस करो जो कि 2 है। तो ये जो तीसरी साइड है वो दोनों के डिफरेंस से बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा भाई 12 और 10 22, यानी कि जो b है ना वो 22 से तो छोटा है और 12 में से 10 गया 2, यानी कि b जो है वो 2 से बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन जो है अपनी पूरी सेटिस्फाई यहाँ पे कर जाती है, ठीक है। ठीक है, क्या क्या देख लिया। पहला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा वो था भाई सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि भाई दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स
इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, अभी इसमें एक कंफ्यूजन आ जाती है कि ये थर्ड जो साइड की हम बात कर रहे हैं कि हमें थर्ड भाई कौन सी साइड लेनी है, हमारे पास तो 3 साइड है ना, तो उसमें फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी और थर्ड कौन सी कैसे पता लगेगा? तो सिंपल सी बात है भाई, 3 साइड्स रहेंगी। जब 3 साइड रहेंगी तो उनमें से देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो तीनों साइड्स आपस में बराबर होगी, जैसे ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। ठीक है, तीनों 9 9 9 9 9 है। अब इसमें से हम लोग थर्ड किसको ले, फर्स्ट किसको ले और सेकंड किसको ले? तो भाई तीनों ही बराबर है, तीनों में से किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, किसी को भी थर्ड मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तीनों ही बराबर है। और अगर अपन इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं तो अगर इसको हम लोगों ने थर्ड साइड ले लिया, इसको सेकंड ले लिया और इसको फर्स्ट ले लिया, तो फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, 18 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो ये अपनी पॉसिबिलिटी प्रूफ हो गई। तो अगर तो तीनों साइड आपस में बराबर है तो एक ट्रायंगल बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जब तीनों साइड बराबर होती है और ट्रायंगल बन जाता है, उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? इक्वल साइड ट्रायंगल, कि भाई इक्वल है सारी साइड, और इसको क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ गया कैसे बनेगा? जब तीनों साइड आपस में बराबर होंगी, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। एक कंडीशन और है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है? बड़े वाली है, और बड़े वाली इसमें से किसी को भी ले लो, तो हम लोग मान लेते हैं तीसरी वाली ही बड़े वाली है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए बेसिकली कि फर्स्ट में से जब अपन सेकंड को माइनस करते हैं तो वो लेस देन आनी चाहिए थर्ड साइड से, यही आना चाहिए। 9 इज ऑलवेज लेस देन 9, तो 0 इज ऑलवेज लेस देन 9, तो सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। तो भाई पहली कंडीशन भी प्रूफ हो गई, सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। कब? जब तीनों साइड आपस में बराबर है। तो जब तीनों साइड आपस में बराबर होगी, इसका मतलब भी भाई ट्रायंगल बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल जो है वो बन सकता है। जब ट्रायंगल बन सकता है तो उस टाइप के ट्रायंगल को हमने बना दिया, तीनों साइड बराबर है, तो क्या नाम दे दिया? इक्वल साइड ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको समझ में आया, तीनों साइड बराबर होंगे। चलो भाई सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो पहले टाइप का ट्रायंगल हमने क्या बना दिया भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ए तीनों साइड आपस में बराबर है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। अभी क्या हो सकता है सोचो, या तो तीनों साइड बराबर होंगी या फिर तीनों साइड अलग अलग होंगी। तीनों साइड अलग अलग होंगी तो भाई A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। फॉर एग्जांपल देख लो, हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है और एक साइड 4 है। ठीक है, 2 3 और 4। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी होती थी? जो बड़ा होता था। तो बड़ा कौन सा? यहाँ पे 4 बड़ा है, तो थर्ड साइड। तो ये हो गई अपनी थर्ड साइड, ये हो गई अपनी सेकंड साइड और ये हो गई अपनी फर्स्ट साइड। सिंपल है। तो पुट करके देखते हैं कि थर्ड साइड जो है इज ऑलवेज लेस देन फर्स्ट प्लस सेकंड। 4 इज ऑलवेज लेस देन 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो 4 इज ऑलवेज लेस देन 5, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो भाई ट्रायंगल बन सकता है जब तीनों साइड अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं है कि तीनों साइडें बराबर होनी जरूरी है, तीनों साइड अलग अलग होंगी तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती थी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड यानी कि 3 - 2, तो 3 - 2 मॉड के अंदर इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड यानी कि 4। आपको समझ में आया यहाँ पे मैंने मॉड क्यों लगा? देखो हम लोग फर्स्ट थर्ड साइड का तो हमें क्राइटेरिया पता है, थर्ड साइड कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी होती है। बाकी उसके अलावा बचती है 2 साइड। अब उसमें से फर्स्ट किसको ले और सेकंड किसको ले, तो उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इसको माने और सेकंड इसको माने तो फर्स्ट माइनस सेकंड जब अपन करेंगे तो यहाँ पे ये 2 - 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और 2 - 3 को जब करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और -1 लेस देन 4 होगा। इसलिए हम लोगों ने मॉड लगाया। भाई 2 साइड्स का सम कभी माइनस में हो सकता है? ऐसा हो सकता है कभी आपके पास 2 डंडे हैं और एक डंडे में से आपने दूसरे डंडे को माइनस किया तो कभी माइनस में आ सकती है चीज? माइनस में नहीं आ सकती है। -1 निकलेगा तो ये 1 हो जाएगा और 1 इज ऑलवेज लेस देन 4। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई।
तो पहले भी सेटिस्फाई सेकंड भी सेटिस्फाइड, तो हमने बोला हाँ भाई ट्राइंगल बन सकता है। जब तीनों साइड अलग अलग होगी तो भी ट्राइंगल बन सकता है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस टाइप के ट्राइंगल को हमने क्या नाम दे दिया, स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल क्या हो गया, जिसके अंदर तीनों साइड अलग अलग है। तो पहले टाइप का ट्राइंगल देखा जिसमें तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरे टाइप का ट्राइंगल देख लिया जिसमें तीनों साइड अलग अलग है, ए बी और सी, स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो भाई, अभी क्या हो सकता है भाई, या तो तीनों साइड बराबर होंगे या तीनों साइड अलग अलग होंगे, या और सोचो क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो साइड बराबर है और एक साइड अलग है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो साइडें बराबर है एक साइड अलग है, तीन ही कंडीशन बनती है। तो इस टाइप का ट्राइंगल भी बना लेते हैं। दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो मान लेते हैं ये 6 है और ये भी 6 है और ये 7 मान लेते हैं। ठीक है, 6 6 और 7। बड़े वाली साइड क्या 7 है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। बड़ी वाली साइड जो है इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ दो छोटे वाली साइड, तो 6 और 6 12। सही बैठ रही है भाई कंडीशन, भाई बन सकता है इसका मतलब। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जो बड़ी वाली साइड है इज ऑलवेज लेस देन डिफरेंस ऑफ टू अदर साइड, तो 6 में से 6 गए 0, ये भी टूट हो रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब भाई ऐसा भी एक ट्रायंगल हो सकता है जिसमें दो साइड बराबर है और एक साइड अलग है, जिसमें दो साइड बराबर है और एक साइड अलग है। तो इस टाइप का ट्रायंगल भी भाई हम लोगों ने बना दिया, नाम क्या दे दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो तीसरे टाइप का ट्रायंगल क्या बन गया, जिसके अंदर दो साइड बराबर है और एक साइड अलग है। ठीक है, तो साइड के बेस पे हम लोग तीन ही कंडीशन बना सकते हैं भाई, या तो दोनों तीनों साइड बराबर होंगी, या तीनों साइड अलग अलग होंगी, या दो साइड बराबर होंगी एक साइड अलग होगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस इन तीनों टाइप से हम लोगों ने साइड के बेस पे ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो तीन टाइप के ट्रायंगल समझ में आ गए भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। ये तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो, हाँ भाई ये तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई ट्रायंगल बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, साइड का जो भी चीज हमें चाहिए वो देखिए हमने, दो साइड का सम जो भी है एक्स वाई जेड। अब बात करते हैं भाई एंगल की, एंगल का भी तो कुछ होता होगा ना। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, सबको मालूम है 3 एंगल होते हैं। ठीक है, 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये अपने को मालूम है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो इसके थ्रू हम लोग क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। जब हमें ये चीज पता लगी कि भाई तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो अब क्या क्या चीजें पता लगती है। अब ये तीनों सम जो है 180 होना चाहिए। ठीक है, अब ये कब होगा ध्यान देना, एक एंगल को 90 मान लो, एक एंगल को हमने 90 मान लिया। ठीक है, एक एंगल को 90 माना तो बी और सी का सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो 90 90 180 होगा। बी को हमने 45 मान लिया, सी को भी हम लोगों ने 45। ठीक है भाई, 90 45 45, तीनों एंगल को हम लोगों ने ऐड किया तो 90 45 45 5 5 10 180। ठीक है, 180 आ गया। इसका मतलब इस टाइप से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। किस टाइप से, कि अगर एक एंगल 90 है और बाकी के दो एंगल जो है 90 से छोटे हैं, एक एंगल 90 है और बाकी के दो एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं, छोटे ही होंगे ना। आप देखो अगर आप इसमें से किसी भी एक एंगल को 90 से बड़ा कर देते हो, किसी भी एक एंगल को, मान लो ये 45 नहीं है, 90 से बड़ा एक बड़ा है बस, ये 91 है, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा, तो 90 प्लस 91 प्लस 45 226। लेकिन होगा कितना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मतलब इस टाइप का ट्रायंगल नहीं बन सकता, कहने का मतलब है ये हम लोग नहीं बना सकते। तो पहले टाइप का ट्रायंगल यहाँ पे हमारे पास निकल के आया कि एक एंगल 90 अगर है और बाकी के दो एंगल 90 से छोटे हैं, एक एंगल 90 है और बाकी के दो एंगल 90 से छोटे हैं, तो ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो देखो जरा एक बार, एक एंगल तो 90 है और बाकी के दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 45 45 है ये, लेकिन 90 से कम होने चाहिए। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अगर एक भी एंगल 90 से एक भी ज्यादा हो गया तो भाई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा।
ठीक है, ये होने चाहिए लेकिन 90 से छोटे। तो पहले टाइप का ट्रायंगल क्या बन के आ जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। वन एंगल जो है वो 90 होना चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए, और जो अदर टू एंगल्स हैं, जो बाकी के दो एंगल हैं वो लेस देन 90 होने चाहिए, 90 से कम होने चाहिए। एक एंगल 90 होना चाहिए और बाकी के दो एंगल 90 से कम होने चाहिए, तो भाई ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ये हम लोगों ने देखा। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोगों ने नाम दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पहले टाइप का ट्रायंगल में अपन ने बना लिया कि जिसके अंदर एक साइड 90, एक एंगल 90 है और बाकी के जो दोनों एंगल है वो 90 से छोटे। उसके बाद हम क्या क्या सोच सकते हैं, भाई एक 90 कराया हम लोगों ने, अब हम बोलते हैं भाई एक भी 90 नहीं है, एक भी 90 नहीं है। अब एक भी 90 नहीं है तो क्या होगा, या तो भाई सारे 90 से बड़े होंगे या सारे 90 से छोटे होंगे, यही हो सकता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग सारे को 90 से छोटा कर देते हैं, 90 से छोटा कर देते हैं तो सारों को हम लोग इसको मान लेते हैं, हम लोगों ने 80 कर लिया। ये अगर 80 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तभी लोग सब मिलके 180 बनाएंगे। तो 100 होना चाहिए, तो इसको 60 मान लो, इसको 40 मान लो। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाया है जिसके अंदर एक एंगल 80 है, एक एंगल 60 है और एक एंगल 40 है। मतलब क्या है कि भाई तीनों जो एंगल है वो 90 से कम है। क्या ऐसा ट्रायंगल कभी बन सकता है, तो देखो भाई एक एंगल 80 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 40 है, तो भाई 180 आ गया सब एंगल जो है वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब कि ये ऐसा ट्रायंगल एक बन सकता है, तो इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। अब ये सबसे छोटा है, घर में जो सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बहुत क्यूट होता है। ठीक है, तो जब इसके अंदर सभी एंगल 90 से छोटे हैं तो वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा वो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है इसके अंदर, जो एंगल ए है वो भी 90 से छोटा है, जो एंगल बी है वो भी 90 से छोटा है, और जो एंगल सी है वो भी 90 से छोटा है। ठीक है, तो दो टाइप के ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिए एंगल के बेस पे, राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 है, बाकी के दो एंगल उससे छोटे हैं, वो भी हमने प्रूफ करा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर सभी एंगल जो है वो 90 से कम है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। हमने क्या बोला था अभी कि भाई या तो एक एंगल 90 होगा, या सारे 90 से छोटे होंगे, या सारे 90 से बड़े होंगे। तो क्या जब सारे 90 से बड़े होते हैं कोई ट्रायंगल बन सकता है, जरा ध्यान देना। 90 से हम लोग एक एक बढ़ा देते हैं, 91 कर दिया, ये भी 91 कर दिया और ये भी 91 कर दिया। क्या ये ट्रायंगल बनेगा, तो देखो जरा 91 प्लस 91 प्लस 91 273, लेकिन होना कितना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस टाइप का कोई ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बन पाता जिसके अंदर तीनों ही साइड 90 से बड़ी है। ठीक है भाई, तीनों साइड 90 से छोटी हो सकती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन तीनों साइड 90 से बड़ी नहीं हो सकती। इस टाइप का कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। चलो भाई दो साइड को 90 से बड़ा कर देते हैं, दो साइड को 90 से बड़ा कर देते हैं। चलो भाई दो साइड को 90 से बड़ा कर दिया, ये 91 हो गया, 91 हो गया। सी को हम लोग ना करते हुए भी 0 मान लो, 0 डिग्री है, कुछ है नहीं सी। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल बनेगा 91 91 और 0 182, ये भी नहीं बन सकता। तो दो एंगल भी 90 से बड़े नहीं हो सकते। क्या एक एंगल 90 से बड़ा होगा तो बनेगा, एक एंगल 90 से बड़ा और बाकी के दोनों एंगल 90 से छोटे, तो ये 91 है, तो एंगल ए को हम लोगों ने 90 से बड़ा कर दिया। हमने देखा, अब बी को हम लोग मान लेते हैं, ये मान लो 50 है और ये मान लो अपना कितना 39 है। तो दो एंगल 90 से छोटे हैं और एक एंगल 90 से बड़ा है। क्या इस टाइप का कोई ट्रायंगल बन सकता है, तो देखो यार 91 50 और 39 180। ठीक है, तो इस टाइप का ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है ना, ये आएगा ना तो 180, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं जिसके अंदर एक एंगल 90 से बड़ा है। ठीक है, जिसके अंदर एक एंगल 90 से बड़ा है और बाकी के दो एंगल अगर 90 से छोटे हैं तो भी ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है ना, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हमने नया नाम दिया भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होगा, एक कोई सा भी एंगल जो है वो 90 से बड़ा है और बाकी के जो दो एंगल है वो 90 से छोटे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल 90 और बाकी के दो एंगल 90 से छोटे।
उसके अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 और बाकी के दो एंगल 90 से छोटे, सॉरी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा और बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से छोटे, और इसके बीच में आ जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो क्यूट है बहुत ज्यादा, जिसके अंदर तीनों ही एंगल जो है 90 से छोटे हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने एंगल के बेस पे तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये अपनी ट्रायंगल की पहली क्लास थी। इसमें हम लोगों ने दो चीजें सीखी। पहली चीज कि ट्रायंगल बनता कैसे है, कैसे बनता है, दोनों साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। इसको हमने प्रूव भी किया पूरा डीप में। उसके बाद हमने इसी चीज के बेसिस पे ट्रायंगल को तीन तरीके से बांटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड बराबर एक साइड छोटी, और स्केलियन ट्रायंगल तीनों ही साइड अलग अलग। ठीक है, वो अलग अलग साइड कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी गई थोड़ी सी एंगल की। तो एंगल के ऊपर हमने क्या देखा कि तीनों जो एंगल्स है उनका जो समय वो 180 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमने तीन टाइप के ट्रायंगल देखे। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 बाकी दोनों उससे छोटे। ठीक, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे एंगल 90 से छोटे। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा और बाकी के दो छोटे। थैंक यू।